This call is now being recorded. This call is now taking note. द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य कोई ज्वाइन किए हुए हैं तो इनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे प्रैक्टिकल पर, चाइनीज प्रैक्टिकल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कल चर्चा किया था रुक्मिणी शर्मा मैडम के साथ जो है आयुर्वेदिक मेरिडियन पर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन मेरिडियंस पर हम लोग चर्चा करते रहें, जो भी समय मिलेगा हम लोग इसमें चर्चा करते रहेंगे और ये आप लोगों को कोशिश रहेगी कि हम लोग सारी चीज समझा दें। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे, फिर चाइनीज में ही चर्चा करेंगे हम लोग। और हम लोगों ने कल पढ़ा था इंजरीज के संबंध में, तो उसके कुछ सिद्धांत के पक्ष की ओर हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी, उनका प्रैक्टिकल का मतलब जो पॉइंट्स का एप्लीकेशन है वो भी उसमें बताया जाएगा। तो हम उसी को आगे हम लोग आ रहे हैं। तो शेयर हो रहा ना ये वाला? यस सर, हो रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 12, लॉ नंबर 12। तो ये सब लॉ बताया गया है। ये लॉ के पढ़ने से हमको फायदा ये होगा कि हमको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा, फिर हम लोग एप्लीकेशन पार्ट को जल्दी कर पाएंगे। When there is burn at any place of the body, यहीं पर हम लोग थे, एनर्जी एंड हीट बिकम एक्सेसिव देयर। अगर हम कभी जल जाते हैं तो उस जगह पर एनर्जी बढ़ती है और हीट बढ़ती है। तो देयर अकर्स बर्निंग एट सच प्लेस। अब एनर्जी बढ़ी और हीट बढ़ी तो आपको वहां पर बर्निंग होगी, और बर्निंग होगी तो पेन भी होगा। तो अगर हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बर्निंग बढ़ेगी, तो उस जगह पर उसके आसपास स्वेलिंग भी हो सकती है, और स्वेलिंग होने पर ये जो है आपको दर्द भी होगा। इन दिस केस फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक और ब्लू एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस। अब ये ब्लैक और ब्लू का कंसेप्ट जो आया, ये हीट को उन्होंने कहा कि इस जो हीट बढ़ी हुई है उसको हमारे यहाँ 5 एलिमेंट चार्ट है, उसमें कंट्रोलिंग चार्ट है। कंट्रोलिंग चार्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो हीट है यानी फायर है, फायर का कंट्रोलिंग हमेशा हमारे पास वाटर है। तो अगर हमने वाटर के पॉइंट्स को लगा दिया तो वाटर कलर क्या है, हमने देखा कि वाटर कलर हमारा ब्लू है या ब्लैक है, यानी इसके हिसाब से टीसीएम में। तो उसको प्राइमरी पॉइंट पे लगा दिया। अब प्राइमरी क्या है, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या है। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है कि अगर हम लोगों ने हाथ को ऐसे रखा तो हम लोग ये बताते हैं कि ये हमारा थंब है, ये और 2 हमारे जो बाहर वाली उंगलियां हैं वो हमारी हाथ है, और जो 2 बीच वाले हैं वो हमारे पैर हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई ऑर्गन हम लेफ्ट साइड में, हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में कोई ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन, जैसे स्टमक, जैसे लगभग हार्ट, थोड़ा सा हार्ट पिंज है, स्टमक लेफ्ट में है। अब ये जो इन ऑर्गन्स की अगर बात करें तो प्राइमरी माने प्राइमरी यानी लेफ्ट में ही हमको शो करना चाहिए। अगर हम कहें कि हम लंग, लीवर, तो लीवर हमारे राइट साइड में होता है, तो हमको उसको प्राइमरी हमको मानना पड़ेगा कि राइट साइड में, यानी राइट हैंड में लगाना है। तो हम राइट हैंड में उसमें एप्लीकेशन पार्ट करते हैं कि राइट हैंड में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया।
अब अगर प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करना हो तो जो जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी अगर हार्ट को या आपको स्टमक को, स्पीन को ट्रीटमेंट हम लोग बाएं तरफ कर रहे थे, तो उसका सेकेंडरी करस्पॉन्डर राइट साइड में हो गया, उसी लोकेशन के हिसाब से। लेफ्ट है तो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी का अंतर बस यही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों जगह लगाइए, यहाँ छाला, यहाँ कोई जल गया तो इस जगह पर भी लगाइए, और इस जगह करस्पॉन्डेंस यहाँ जो आ रहा वहां भी लगाइए। ये उसका अर्थ है कि अगर यहाँ कहीं जल गए तो इस जगह के चारों तरफ आप ब्लैक कलर लगा लीजिए, और इसका सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस यहां पर होगा, उसी जगह पर लगा लीजिए। ये उसका अर्थ है। ठीक, चलिए। तो सिग्नेशन ऑफ की इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ बर्न प्रोवाइड्स रिलीफ। अब यहां पे चूंकि एनर्जी बढ़ी हुई है, कह रहे थे ना कि एनर्जी बढ़ी है, अब कह रहे हैं सिडेशन ऑफ की इन द मेरिडियन। उन्होंने पहले देखिए, पहला सेंटेंस पढ़िए क्या, व्हेन देयर इज बर्न एनर्जी बढ़ जाती थी। उन्होंने कहा कि एनर्जी को सिडेशन ऑफ की इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ बर्न प्रोवाइड्स रिलीफ। हमको ये देखना कि इस मेरिडियन से कौन सा पास हो रहा है। जैसे अभी हम लोग कहा कि हम लोग यहाँ पर कहीं दर्द, यहाँ पर कहीं जल गए हाथ में, तो हमें भी देखा था कि हम लोग देखा था पेरिकार्डियम का एक तो दो मेरिडियन, यहाँ पेरिकार्डियम की मेरिडियन भी आ रही थी और यहीं पर हमारी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन आ रही थी। तो हमने क्या किया, दो मेरिडियन हमारे कंसेप्शन वेसल की मेरिडियन का जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा हो उसको, और जो पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट आ रहा हो उसको, दोनों को सिडेट कर दीजिए। उसके कौन सा ऑर्गन सोर्स पॉइंट कर दीजिए। तो उसके ऑर्गन सोर्स को सिडेट करने से हमको एनर्जी, उस जगह की, उस मेरिडियन की एनर्जी घट जाएगी, तो हमको रिलीफ मिलेगा। Sedation of heat point and tonification of coldness point of the meridian provides relief. अब ये और हो गया हमारे लिए, हमको हीट क्रिएट करना है और जल को बढ़ाना है। क्यों? हमने प्राइमरी चार्ट में देखा 5 एलिमेंट साइकिल में कि वहां पर हमारा था कि वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, और वाटर को हमने देखा कंट्रोल कर रहा है फायर को। तो यानी अगर हम हीट पॉइंट को सिडेट करें, हीट बढ़ी है तो हीट पॉइंट को कम करना पड़ेगा और वाटर पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या है, अगर उस मेरिडियन का जो हमको, कोई हमारे पास पांचों तत्व का कोई ना कोई पॉइंट है किसी मेरिडियन में भी, तो उस मेरिडियन में जो उसका कोल्डनेस पॉइंट हो वो आप कर दीजिए। अब हम लोग पेरिकार्डियम का कोल्डनेस पॉइंट हमारे पास क्या है, 9, 8, 7, 3 है, P3। तो हम लोग P3 को हम लोग टोन कर देंगे कोल्डनेस पॉइंट को, और हमारे पास 9, 8, 8वां नंबर हमारा पेरिकार्डियम का 8 हमारे हीट पॉइंट है, तो हीट पॉइंट को हम लोगों ने सिडेट कर दिया। इसके करने से भी रिलीफ मिलेगी। और हमने P7 हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट था, तो P7 को भी सिडेट कर दिया। तो पेरिकार्डियम को सिडेट कर दिया, पेरिकार्डियम 7 को सिलेक्ट कर दिया, पेरिकार्डियम 8 को सिलेक्ट कर दिया, और पेरिकार्डियम का 3 पॉइंट को टोन कर दिया। तो हमको इस जगह पर, इस मेरिडियन में जहां पेरिकार्डियम के मेरिडियन के आसपास थी, वहां पर रिलीफ मिल जाएगी। दो हमारे पास थी। ठीक, अब ये इसको मत भूलिएगा, कंसेप्ट ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा घटाइए, सिंगल पॉइंट पर है, उसी मेरिडियन के पॉइंट पर, बाद की बातें नहीं कर रहे हैं हम, डिस्टल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम अभी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मेरिडियन पॉइंट पर first application of point of that particular meridian। ये कंसेप्ट हमको हमेशा बार बार घुट्टी पिला के कहना है कि पहले उस मेरिडियन का पॉइंट ढूंढिए, उसमें आप अगर कर देते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक, सर नीचे लिखा काला एवं नीला, तो कोई एक लगाना, दोनों लगाना है? कोई लगा, काला एवं नीला कोई लगा दीजिए। वैसे काला या नीला, पीसीएम दोनों, काला नीला दोनों बोलता है। अगर प्रोफेसर प्राजू की बात माने तो नीला, कोई एक कलर लगाना है। हाँ, इसमें पीसीएम ने दोनों माना, काला और नीला। प्रोफेसर पार्कजीवो ने इसको कहा नीला, उन्होंने काला नहीं कहा। ठीक, लॉ नंबर 13,
पेन ड्यू टू इंजरी इज ऑल्सो रिलीव्ड बाय ट्रीटमेंट एट पेन रिलीविंग डिस्टल पॉइंट्स। अब ये दूसरी बात, अब आगे और आ गए, अब आपका ज्ञान बढ़ा। अब आपने पढ़ा, पहले तो आपने पढ़ा कि हम ओरिजिनल पॉइंट पर, यानी पहले आपने क्या किया, सिद्धांत नंबर 1 करस्पॉन्डेंस, सिद्धांत नंबर 2 ऑर्गन सोर्स पॉइंट या 5 शू पॉइंट। उन्होंने कहा कि हीट का पॉइंट है, ये वाटर का पॉइंट है, जो जिसका कंट्रोल कर रहा हो। तो यहां चूंकि की बढ़ी है और हीट बढ़ी है, तो की का पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और हीट का पॉइंट हमारा हीट पॉइंट, और वाटर का पॉइंट वाटर पॉइंट। पांचों पॉइंट हमारे किसी मेरिडियन में, पांचों पॉइंट ही इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम है। तो कोई भी मेरिडियन होगी, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी द्रव्य होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसमें पांचों चीजें जरूर होंगी। क्या होंगी? वुड होंगी, फायर होगी, अर्थ होगी, उसमें मेटल होगा, उसमें जल होगा। किसी में जल अधिक हो सकता है, किसी में मेटल अधिक हो सकता है, किसी में अर्थ अधिक हो सकता है, किसी में फायर, किसी में वुड, लेकिन सब में सब कुछ होगा। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए मेरिडियन में सारे पॉइंट हैं। तो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट एट पेन रिलीविंग डिस्टल पॉइंट। अब कह रहे हैं कि अब दूसरा सिद्धांत आ गया कि भाई डिस्टल पॉइंट भी क्या है। डिस्टल पॉइंट क्या करते हैं, ये भी उस मेरिडियन की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब किसी मेरिडियन में या किसी मेरिडियन का या कोई पॉइंट काम कौन सा करता है? 2 काम, 3 काम करता है। या तो उसकी एनर्जी को इधर से उधर ले जाता है, मूव करता है, या उसके जो रक्त है उसको इधर उधर से कर देता है, और या उसके लिक्विड को इधर उधर कर देता है, मतलब ट्रांसफर। इधर उधर करने मतलब ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करेगा या तो लिक्विड, या उसमें रक्त, और या ची या की जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वो कह रहे हैं ये पेन रिलीविंग डिस्टल पॉइंट अगर कोई है तो उसको भी एप्लीकेशन कर दीजिए। तो हमारे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंजरी ऑन फेस ट्रीटमेंट एट Li4, हम कह रहे हैं ये डिस्टल पॉइंट हमारे जो है, ये हमने पढ़े कि डिस्टल पॉइंट हमारे क्या काम कर रहे हैं। डिस्टल पॉइंट हमारे ये काम कर रहे हैं कि वो पेन को रिलीव करते हैं। क्यों? पेन इसलिए हो रहा है कि वहां पर कोई चीज रुक रही है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये पूरी मेरिडियन को प्रभावित कर दे रहे हैं। ये पूरी मेरिडियन को प्रभावित कर दे रहे हैं, फ्लो को ठीक कर दे रहे हैं। फ्लो को जैसे ठीक होगा, आपको दर्द जो है, जो दर्द महसूस होता है वो क्यों इसलिए होता है क्योंकि वहां कहीं एनर्जी रुकी पड़ी है। वो दर्द नहीं होगा, उस दर्द को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर दिया? एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, ब्लड ट्रांसफर कर दिया, वाटर ट्रांसफर कर दिया। कोई भी तरल में समान चीजें हैं। जल को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में विषंद कहा गया है, विष भी है, सब कुछ है, सारे टॉक्सिन हटा दिया उसको जल। तो जल ने ट्रांसफर कर दिया, जल के माध्यम से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कौन करता है? ये डिस्टल पॉइंट। पूरी एनर्जी को, ये कौन है? अगर इसको अगर आप समाज की दृष्टि से देखें तो आप रहते हैं किसी भी मोहल्ले में, और आपके डीएम साहब, एसएसपी साहब कहीं और रहते हैं, लेकिन वो डिस्टल पॉइंट है। आपके दरोगा जी आपकी बात नहीं सुनते हैं, एसएचओ साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनको ये कंप्लेंट करेंगे कि सर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वो डिस्टल पॉइंट है, कंट्रोलिंग पॉइंट है। वो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात सॉल्व हो जाएगी। तो ये डिस्टल पॉइंट का एग्जाम्पल वही है। पेन रिलीविंग डिस्टल पॉइंट को यूज कर सकते हैं। चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो तो Li4 को हम लोग सिडेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक में कोई प्रॉब्लम है तो हमने कहा कि डिस्टल पॉइंट बैक के लिए हमारा LU7 है। अगर हमारे चेस्ट में कोई है तो पेरिकार्डियम 6 है। स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास ST36 है। और अगर नीचे के लोअर ओरिफाइसेस की कोई बात होगी तो हमारे पास SP6 पॉइंट है। और अगर हम बैक पेन हो रहा है तो UB51 पॉइंट है। ये सब 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बहुत सरल। Li4 आपके आगे की पॉइंट है, Li4 होगा। और फिर देखिए 6 की बाहर है, पेरिकार्डियम 6, ST36 और SP6। 6 गुणे 6 36,
और 6 पेरिकार्डियम 6 और पेरिकार्डियम का sp6 और sp36। तो सामने तो Li4 के बाद 6 वाले आ गए, पीछे क्या आ गया Lu7 बहुत बड़ा। Lu7 सारी एनर्जी को डिस्पर्स कर देता है, बात का पॉइंट है Lu7। बीच के लिए केवल एक ही पॉइंट है Ub54, वो आपके कमर के लिए हो गया। और नीचे के लिए sp6 से बढ़िया कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीवर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन तीनों की मीटिंग पॉइंट है। जैसे हमारा मीटिंग पॉइंट है, हम आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारा यहाँ इस जगह की एनर्जी जो यहाँ कम्युनिकेट हो रही है, एनर्जी बढ़ गई, इतने लोगों का विचार मिल गया। तो वैसे ही तो इनको हम लोग यूज करते हैं। तो ये पहला पॉइंट समझ में आने लगा? क्लियर? बोलिए, पूछिए, बताइए। गर्मिया मैडम, अनिल शर्मा मैडम, जी समझ में आ गया। दिस इज ए गुड कंसेप्ट, यही आपको समझना है, ये आपको सीखना। इससे क्या होगा, हम लोग एप्लीकेशन पार्ट को बढ़िया से करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या करें, नहीं, हमारे पास है पेन रिलीविंग पॉइंट है हमारे पास। लॉ नंबर 14, इफ देयर इज इंजरी इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, देखिए अब आप और आगे बढ़े, इफ देयर इज इंजरी इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रांसफरिंग की टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स रिलीफ। ये सिद्धांत है, हमको पहले पॉइंट जानने हैं, अभी हमको नहीं मालूम, पॉइंट मालूम हो जाएंगे, सिद्धांत हमको मालूम। क्या सिद्धांत है भाई? अगर हमने कहा कि इंजरी ऊपर के भाग में हुई, तो यही तो एनर्जी बढ़ी गई है, एनर्जी बढ़ गई, यहाँ हीट बढ़ गया है। तो हमको दो ही काम तो करना है, इस हीट को पूरे शरीर में फैला देना है। यहाँ हीट बढ़ी तो हीट चली जाएगी, तो ठीक हो जाएगी। भाई एक जगह पर हीट, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, 200 किलो, मान लीजिए एग्जाम्पल किलो मत समझिए, 200 किलो कहीं पर कोई जगह पर हो और उसको आप फैला दीजिए पूरे उसमें बहुत दूर पर, तो वो क्या होगा, एक जगह पर 200 किलो तो नहीं रहेगी, एक जगह 1 किलो हो जाएगी। उस कितना हल्की लगेगी उस जगह पर, है कि नहीं? तो यही अंतर है। वो ट्रांसफरिंग की टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स रिलीफ। ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, नीचे है तो ऊपर कर दीजिए। Likewise, in case of injury at lower parts of the body, transferring the energy to upper parts of body provides relief. ये तर्क है, ये हमको, ये सिद्धांत पक्ष है, हमको इसका निदान खोज, मतलब इसका पॉइंट्स ढूंढने हैं कि कौन पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का काम करते हैं। ऊपर से नीचे कर देंगे, नीचे से ऊपर कर देंगे, ठीक? वो घबराइए नहीं, सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि भाई ऊपर की एनर्जी बढ़ी है तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट नीचे कर देना है, बस। नीचे की एनर्जी बढ़ गई है तो हमको नीचे चोट लगी तो नीचे की एनर्जी बढ़ी तो उसको ऊपर कर देना है, बस। हमारे पास तमाम पॉइंट है, तमाम एप्लीकेशन पार्ट है, वो समझ जाएंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंजरी अराउंड Li15, वो कहा कि Li15 कहाँ होगा, कंधे के आसपास होगा कहीं। ST36 sedation और ST38 sedation provides relief from pain। ये हमको ये पॉइंट याद करने हैं, ये समझना है। फिर हमको पहला सिद्धांत मालूम हो गया कि ऊपर एनर्जी बढ़ी तो उसको नीचे ले जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि Li15 पर, यहाँ पर कंधा ऊपर का भाग है, तो इस जगह पर हमको कंधे के आसपास कोई आया, बाहरी भाग में, यांग भाग में Li15 पे कोई इंजरी हुई, तो कह रहे हैं कि उसका पॉइंट है ST36 या ST38। इसको अगर आप इससे अब सिडेट क्यों कर रहे हैं, ये एनर्जी को वहां से ट्रांसफर नीचे की ओर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ST36 सिडेट कर दीजिए या ST38 सिडेट कर दीजिए, तो ये आपको रिलीफ देगा। तो हमको केवल यही समझना है कि अगर ऊपर के पार्ट में कहीं कंधे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास दो पॉइंट है, ST36 या 38, ये रिलीव करते हैं। In case of injury in shoulder around GB21, gallbladder के पॉइंट में, तो gallbladder का पॉइंट भी यहीं पर कहीं आ रहा होगा, तो उसमें gallbladder मेरिडियन है तो उसके लिए GB34 sedation provides relief। ये पॉइंट हमको समझ जाने हैं, बस यही हमको सिद्धांत पक्ष जानते हैं। अब हमको पॉइंट जानना है कि कौन सा पॉइंट है जो हमको ऊपर से एनर्जी नीचे ले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर gallbladder बारे में 21 पॉइंट के आसपास, शोल्डर के आसपास कहीं हो
ऊपर से आती है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन पीछे से आएगी और वो आपको उतर करके और तब आपको कंधे पे होते हुए तब नीचे साइड से चली जाएगी। तो कह रहे हैं GB21 के आसपास कोई हो तो GB34 को आप सिलेक्ट कर दीजिए तो वो रिलीफ हो जाएगी। इन केस ऑफ इंजरी इन शोल्डर अराउंड UB10 मेडुला का पॉइंट है तो UB10 का पॉइंट पीछे होगा, UB मेडुला का पॉइंट UB10 में होगा या UB11 के पास होगा तो UB60 को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको नीचे, UB60 नीचे आएगा, 60 से लेकर के UB का 67 पॉइंट तक होगा तो वो पॉइंट नीचे पैर में एंकल के आसपास आपको आएंगे, वहां पर आप करेंगे तो रिलीफ हो जाएगा। और अगर नेक में कहीं हो GB20 के आसपास तो देखिए GB21 के पास हो तो GB34 और GB20 में हो तो भी GB34 या GB39 2 पॉइंट। तो ये इतने 4-5 पॉइंट एग्जाम्पल दिए तो ये हमको धीरे धीरे जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि LI5-15 में हो तो ST36 या 38 2 पॉइंट हो गया, GB20 और 21 के पॉइंट हो तो GB34, अगर हमको UB10 और 11 के आसपास हो तो UB60 पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, ये वर्चुअली क्या है, ये ट्रांसफर ही है, ये समझ उनके गुण धर्म है कि वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं ऊपर से लेके नीचे, ये हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा और हम लोग तब इलाज कर लेंगे बढ़िया से। लॉ नंबर 15 क्या है, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। कह रहे जो हमारे पास ये हम लोगों ने सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल जो हम बोलते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए वो अधिक लाभकारी होते हैं। फॉर इंस्टेंस P6 above and SP4 below are with each other। वो कह रहे हैं कि पेरिकार्डियम 6 और SP4 दोनों एक पॉइंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्रिटाइज 6 का पॉइंट, इसलिए कि वो इतनी बढ़िया स्टडी करके वो है कि वो चाइनीज ने किया, TCM ने किया, नेचुरली उनको थैंक्स टू देम, उन्होंने पूरी बॉडी को बैलेंसिंग किया। एक भाग अगर दाहिने तरफ लगता है ऊपर तो दूसरा पॉइंट नीचे आपके लेफ्ट में लगेगा, नीचे पैर में। उसी तरह बाईं तरफ अगर यहां पर लगता है ऊपर तो दूसरा पॉइंट लगेगा पैर में, राइट में। उसी तरह पैर में अगर कोई पॉइंट लगता है, प्राइमरी पॉइंट नीचे लेफ्ट में, तो राइट में लगेगा दूसरा पॉइंट, और उसी तरह राइट पैर में लगेगा तो लेफ्ट में लगेगा दूसरा पॉइंट। ये जो कंसेप्ट है इसने पूरी बॉडी को बैलेंस कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों बैलेंसिंग, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। लेडीज के मामले में चूंकि वो इन कहलाती है इसलिए उनके प्राइमरी पॉइंट हमेशा राइट साइड में होंगे। पुरुष के मामले में उनको यांग कहा जा रहा है इसलिए उनके प्राइमरी पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। क्लियर, ये कंसेप्ट दिया। अब चलिए, अब कह रहे हैं कि P6 और SP4 दोनों कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अगर कोई एनर्जी P6 पर अगर आपको बढ़ रही है तो पेरिकार्डियम का 6 का सिडेट कर देंगे और SP4 को टोन कर देंगे तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मान लीजिए कोई इंजरी हुई है, इन केस ऑफ इंजरी समझिए, एनर्जी नहीं, इंजरी अराउंड P6 के आसपास कोई हुई, कह रहे भाई ऊपर हुई, तो P6 या और एनीवेयर अलोंग पेरिकार्डियम मेरिडियन, या पेरिकार्डियम मेरिडियन के आसपास कहीं हुई, तो उसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट कितना बढ़िया है कि पेरिकार्डियम 6 को ऑक्सीडेट कर दीजिए और SP4 को टोन कर दीजिए, तो वो ऊपर से ये नीचे चली जाएगी और ऊपर से नीचे बैलेंसिंग कर देंगे दोनों को, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यही तो हम कह रहे थे, ये हमको बैलेंस करना है। एनर्जी गोज टू स्पिन फ्रॉम पेरिकार्डियम
providing a relief from pain due to injury. Similarly, if there is an injury around SP4 or anywhere along spleen meridian, by doing SP4 sedate, P6 energy go to pericardium. उसी तरह अगर मान लीजिए आपको कहीं लग रहा है कि स्प्लीन मेरिडियन में कहीं प्रॉब्लम हुई है उसी में, तो इस सिद्धांत के अनुसार SP4 को उसकी एनर्जी को आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो वो एनर्जी और पेरिकार्डियम 6 को टोन कर दीजिए, तो वो दोनों का बैलेंस हो जाएगी। बहुत बढ़िया वो है, ये बहुत बढ़िया मेरिडियन है, इसीलिए बहुत कारगर मेरिडियन मानी जाती है। लॉ नंबर 16 आप लोग धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, भले धीरे धीरे हम लोग का वो हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? श्रेया शर्मा जी मैडम, अच्छा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेया शर्मा जी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है, बहुत दिन बाद आए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। करते हैं जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है, तो ये कंसेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है, मतलब जितना दिया है वो लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम जानेंगे तो आत्मसात करेंगे तो ये आपको देंगे और ये बेस बनाते हैं। इन केस ऑफ इंजरी अराउंड ए मेरिडियन, tonification at the passage point of paired meridian results in transfer of energy to the paired meridian। ले अब ये हम लोग जो जो पढ़ा है ट्रीटाइज 1 में सब वही है, कह रहे पैसेज पॉइंट ऑफ पेयर्ड मेरिडियन, एग्जैक्ट शब्द अगर हम इस्तेमाल करें तो पेयर मेरिडियन का जो पैसेज पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इट शुड बी लियो कनेक्टिंग पॉइंट। To be very specific, it should be the point of Leo connecting point. क्यों? Passage point, every passage point is not Leo connecting point. While every Leo connecting point may be passage point. Passage point तो होगा ही वो। Passage माने मार्ग, रास्ता, तो रास्ते में जाना है तो वो उसका हम लोग पढ़े हैं थ्योरी लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या करता है, जैसे आप अपने घर में कोई पैसा हस्बैंड के पास हो और कोई वाइफ के पास हो, तो अगर कोई किसी को रुपए की कम पड़ जाए तो दूसरे से मांग लेता है कि भाई हमको दे दीजिए, दूसरा दे देता है। वही रिलेशनशिप वहां का है कि एक ही एलिमेंट है, उसके 2 पार्ट है, एक इन एक यांग। तो एलआई मान लीजिए है और लंग्स है, तो दोनों के बीच में कभी जरूरत पड़ जाए, एलआई के पास एनर्जी यदि हो तो लंग्स को दे देगी, लंग्स के पास एनर्जी तो एलआई को दे देगी। तो उनको हम लोग लियो कनेक्टिव पॉइंट बोलते हैं। हम लोग जो लोग सेमेस्टर 1 में अभी ज्वाइन किए हैं उनको उनके लिए बताना है, शेष लोगों को मालूम है। तो दीज वी शुड बी, मतलब स्पेसिफिकली वी शुड से कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पेयर मेरिडियन रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द पेयर मेरिडियन। एग्जांपल ग्रुप क्या कह रहे हैं कि इफ देयर इज इंजरी अराउंड हार्ट मेरिडियन, हीट नहीं हार्ट मेरिडियन, अगर हार्ट मेरिडियन में कोई इंजरी हुई है तो हार्ट मेरिडियन में इंजरी होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी कम होगी कि अधिक? यस, अधिक होगी। अब उसको हमको करना है कि उसको हम एसआई पे ट्रांसफर कर दें। तो SI5 हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको टोन कर देंगे तो वो क्या करेगा, हार्ट से एनर्जी SI5 में चली जाएगी। यानी इस दरवाजे को, SI5 के दरवाजे को खोल दिया उसने, तो कहा भैया चलो जाओ, एनर्जी चली गई हार्ट से पेरिकार्डियम में। तो एनर्जी हार्ट में बढ़ी थी, अब वो SI में चली गई। तो वो SI7 होना चाहिए क्या? SI7 होना चाहिए क्या? ये हार्ट 5 होता है, SI7 होगा, SI7 होना चाहिए। हाँ SI7, हाँ। तो वो मतलब अब ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत होगी कहीं, इसको आप चेंज करते रहिए। अभी किताब तो है जो वही लिख रही है, ये H5 होता होगा, H5 हाँ SI7 होता होगा। यस, ठीक है। सर ये बुक कौन सी है? ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी। कौन सी सर?
ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी अच्छा वन अच्छा। सिंगल, और ये डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी ट्रीटाइज 16 से डिराइव है, ये ओके, डिराइव्ड फ्रॉम ट्रीटाइज और अच्छी बात बता दी आप। 16, ठीक, ठीक है, वहां से है। तो ये वो SI7 results in transfer of energy from heart meridian to small intestine meridian, provides relief from pain। तो वो हो गई। तो हमको तरीके मालूम है, हमने वो सिद्धांत पढ़े, एप्लीकेशन पार्ट ही आ गया कि भाई एनर्जी बढ़ी है और इंजरी है, तो उसमें की बढ़ी होगी, उसमें हीट बढ़ी होगी, हीट को कम कर दीजिए, कोल्डनेस बढ़ा दीजिए और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के तरीके, एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके बहुत है, वही बता रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका बताया, कई तरीके बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को सहारा ले रहे हैं तो बहुत सरल है, वो वाला पॉइंट है, अगर ये वाला कर रहे हैं तो ये भी पॉइंट है, अब एक और पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लॉ नंबर 17, प्लेसिंग ice at the place of sprain and strain and inflammation provides relief। तो कह रहे हैं कि आप, डॉक्टर क्या बोलते हैं एलोपैथ में, कहते हैं आप स्ट्रेन हुआ है, मोच लग गई है, तो कहते हैं कि सिकाई करिएगा लेकिन आइस से करिए, कहते हैं ना, बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। तो उसको कहा जाता है, अगर बोला जाए तो राइस में पहले तो रेस्ट ले लीजिए, पहले बोलते हैं रेस्ट ले लीजिए, दूसरा लीजिए आइस का एप्लीकेशन करिए, दूसरा उसमें कहें कि उसमें वो बांध दीजिए, कॉम्प्रेस कर लीजिए, कोई क्या कहते हैं नी कैप या इस तरह लगा देने कहते हैं, गर्माहट बोले, है ना। और दूसरा कहेंगे एलिवेटेड, थोड़ा पैर को उठा लीजिए, यही तो कहते हैं नॉर्मली, स्प्रेन वगैरह में यही कहते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि प्लेसिंग आइस एट द प्लेस ऑफ स्प्रेन। क्यों? अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था हीट बढ़ जाती है, तो आइस क्या है? कोल्ड ही तो है। तो कोल्डनेस एनर्जी को हम लोगों ने बढ़ा दिया सो दैट कि हमको फायदा हो जाए। तो प्लेसिंग आइस एट द प्लेस ऑफ स्प्रेन एंड इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड्स रिलीफ। पुटिंग ब्लैक और ब्लू कलर at the correspondence of such place also provides relief. Apply crab bandage at the place of sprain and keep such place a little above. वही आपने राइस, ठीक है। राइस माने रेस्ट, आई माने आइस, सी माने कॉम्प्रेस और ई माने एलिवेटेड। Energy becomes excess at the place of sprain, so sedated related points। sedate मतलब एनर्जी बढ़ी है उस पॉइंट पर, तो अब फिर वही पॉइंट, वही जैसे हम लोग करते हैं कि उसमें उस पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, जो भी पॉइंट हो उसको। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए तो लोकल पॉइंट को भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, उस पॉइंट को सिडेट कर दीजिए तो भी आपको रिलीफ मिलेगी। There is difference between pain of arthritis and that of injury। देखिए दो चीजें, अब फिर और आगे बढ़े। कह रहा है कि आर्थराइटिस का जो पेन है और इंजरी का जो पेन है, दोनों में अंतर है। देयर इज डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी इन द पेन ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में आपको डिफिशियंसी है, नॉर्मली डिफिशियंसी पैटर्न है, तो एन एक्सेस ऑफ एनर्जी इन दैट, और एनर्जी में एक्सेस है। तो एनर्जी, जैसे मान लीजिए आपको इंजरी हो गई तो शुरू में आपको सिडेट करना है, कुछ दिन बाद 10-12 दिन बाद आप उसको टोन कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। आर्थराइटिस में कह रहे हैं कि नॉर्मली आर्थराइटिस तभी पता लगेगी जब आपकी डिफिशियंसी हो चुकी होगी, कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा हो, माल फंक्शनिंग माने डिजेनरेशन। तो डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी डिजेनरेशन की वजह से है, इसलिए आर्थराइटिस हो गई। भले आर्थराइटिस माने आइटिस है, आर्थराइटिस में हम नॉर्मली क्या मानते हैं? आइटिस, याद करिए। हाँ, इन्फ्लेमेशन और पेन। हाँ, हम लोग मानते हैं इन्फ्लेमेशन, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन तो है बट ड्यू टू डिफिशियंसी पैटर्न। तो कह रहे हैं आर्थराइटिस में भले आइटिस लिखा हो, लेकिन नॉर्मली की बात कर रहे हैं,
ऐसा नहीं, कभी कभी अभी हो सकता है कि किसी अर्थराइटिस की किसी पॉइंट पे जब आप देखें तो वहां पर आपको एनर्जी अधिक मिले, इसीलिए वो ज्ञान भी हमको प्राप्त करना है कि हमको अपनी एनर्जी का ज्ञान, वो पॉइंट का ज्ञान कि भाई कैसे एनर्जी बढ़ी घटी है, ये हमको एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए हमेशा, और करिए। तो इसीलिए जैसे अर्थराइटिस वगैरह के है, अब आपको नॉर्मली लगेगा कि अर्थराइटिस में, लेकिन वहां पॉइंट देख लीजिए, मान लीजिए GB34 है, 33 है, कोई भी पॉइंट हो जहां पर आपको लग रहा हो, UB54 हो सकती है, आप देखो उसमें कि उस पॉइंट पर एनर्जी बढ़ी घटी है, तो नॉर्मली कह रहे हैं नॉर्मली घटी हुई मिलेगी डिजनरेशन वाले प्रोसेस में, अर्थराइटिस कहा जाता है। तो अर्थराइटिस कर रहा है, तो ये उसको, उसमें आपको अर्थराइटिस में आपको टोनिफिकेशन करना है, और उसमें आपको, तो अर्थराइटिस में टोनिफिकेशन हम नॉर्मली करते हैं, किडनी, हम लोग किडनी टोन करते हैं, K3 टोन करते हैं, इसीलिए हम लोग किडनी को टोन इसीलिए करते हैं कि भाई किडनी कंट्रोलर है बोन वगैरह की, तो एर्थ्रॉन है, एर्थ्रॉन माने कहीं जो हमारा बॉडी का वो बोन इन्वॉल्व है, तो बोन के हम डिजनरेशन है, तो उसकी वजह से हम उसको टोन कर देते हैं ताकि ठीक हो जाए। The original echo point at the place of injury, if sedated at Bjorn meridian, provides immediate relief. तो क्या वही आ गया, ओरिजिनल echo point at the place of injury को अगर सीडेट करेंगे तो आप कहाँ कह रहे हैं कि ब्योर में कर दीजिए, उस जगह मत करिए, उस जगह नहीं कर सकते, वहां तो दर्द है, वहां कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वहां पॉइंट नहीं लगा पाएंगे, जला है, कटा है, कुछ भी है, तो वहां इंजरी के नहीं कर पाए। तो इसीलिए ब्योर मेरिडियन की आवश्यकता यहां पर हमारे लिए रामबाण हो गया कि भाई वो हम ब्योर में कर देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, तो ब्योर में कर देंगे। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ इंजरी एट बिग टो, sedation at SP1 on Buell meridian on hand provides immediate relief. बिग टो में है, बिग टो माने स्प्लीन मेरिडियन, वहां पर SP1 को आप वहीं पर SP1 आएगा, तो SP1 ऑन ब्योल मेरिडियन, तो SP1 क्या पॉइंट है, वुड पॉइंट है, SP1 वुड पॉइंट है ना, तो कह रहे sedation at SP1 ऑन ब्योल मेरिडियन ऑन हैंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ। तो कह रहे वुड पॉइंट है, अभी कोई चीज हुई है झंझावात की तरह हुई है, तो वुड पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। SP3 भी कर सकते हैं, SP1 भी कर सकते हैं, ठीक। लॉ नंबर 20, इफ इंजरी इज एट ए ब्योर मेरिडियन पॉइंट, sedation at the original point of injury gives immediate relief। दोनों वाइस वर्सा है। उन्होंने कहा कि आप ब्योर मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर कहीं आपको लगा कि ये पॉइंट है, तो आप ओरिजिनल पॉइंट पर लगा सकते हैं। तो ये हमको दोनों को फायदा समझ में आ रहा है सबको फायदा। शेर शर्मा जी, सुशील जी, गरिमा जी, ये कहते थे ब्योर का फायदा क्या, देखिए ब्योर का फायदा कह रहे हैं, भाई ब्योर में वहां है तो वहां लगा दीजिए, वहां तो वहां लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इंजरी एट P9 ब्योर पॉइंट, P9 पे कोई है, तो आप P9 का ओरिजिनल पॉइंट जहां पर है आपका, वहां पर आपको आप पॉइंट लगा दीजिए तो आपको फायदा मिलेगा, वहां सेडेट कर दीजिए। सेडेशन लोकल पॉइंट बहुत जरूरी है। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज एट डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉडी, अब ये उनको और बता रहे हैं आगे चल के। हम लोग इस पर जितना हम लोग, कितना मिनट अभी हम लोग, तिवारी जी कितने मिनट, 8 बजा हुआ है, कितने मिनट और 10 मिनट कर लें सर, 10 मिनट तो ठीक है, क्या दिक्कत है, 20 मिनट तो अच्छा ही है, ठीक। अब कह रहे हैं हेड रीजन इंजरीज, अब ये अभी सिद्धांत बताया, अब आप पारंगत हो गए, उनके हिसाब से पारंगत हो गए, अब आप बताइए कि भाई ऐसे ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए, इन केस ऑफ इंजरी एट हेड, कह रहे हैं हेड में कोई इंजरी हुई है तो sedation एट GB8 पॉइंट, अब पॉइंट पर आ गए, अब आपको थोड़ा सा और, अभी तक आपको दे रहे थे, अब कह रहे थे नहीं, अब आप थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाइए, और अभी पहले 200 mg वाले दे रहे थे, 400 mg 800 mg देना शुरू कर दिया। कह रहे हैं हेड में है तो GB8, अब देखिए समझ लीजिए कितना बढ़िया पॉइंट बताया, GB8 सर का ताज है। कह रहे सर में कोई प्रॉब्लम हो तो GB8 को आप तुरंत सेडेट कर दीजिए। इफ देयर इज लेस रिलीफ, अगर कम है
तो ये पॉइंट दे दीजिए, क्या पूरा ट्रीटमेंट का उन्होंने दे दिया खेमका सर ने। ST43, GB41, लीवर 3, SI18, sedate all points। अब यहां पर उन्होंने अपने ज्ञान को कर दिया। अब ये आपके पास ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हो गया। पहले तो आपने सिडेशन GB8 से किया, हो सकता है तुरंत मिल जाए रिलीफ, अगर नहीं मिला तो फिर आप पूरा ST43, GB41, लीवर 3, SI18, ये सब पॉइंट आपके नॉर्मली कहां पर है, सब ST43 कंट्रोलर के ऊपर हुआ, कहीं उसका जो भी देखिए डिजिटल पॉइंट भले डिफाइन ना हो, लेकिन डिजिटल पॉइंट जो डिजिटल पॉइंट मतलब जो दूर रह करके किसी एनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं, वो डिजिटल पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन हम लोग डिजिटल पॉइंट का एक अपना आइडेंटिफिकेशन किया, सबको नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। ST43, GB41, लीवर 3 और SI18, तो ये सब जो है ऊपर से एनर्जी को हटा देंगे और सर से जो आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है उसको नीचे ले आएंगे। ये काम। इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंजरी एट हेड, सिर में चोट लगकर इन्फ्लेमेशन हो जाना, चोट लगी इन्फ्लेमेशनरी कंडीशन हो गई, तो आप SI3, लीवर 4 नहीं LI4, लीवर नहीं, SI3, LI4, सर में LI4 यूज किया, GB41 और UB67, इन पॉइंट्स को UB67 को इन पॉइंट पर आपको सिडेट कर दिया। बहुत से पॉइंट आपको उससे गवर्न होंगे जो उनके पर्टिकुलर गुण के आधार पर होंगे, और बहुत से पॉइंट आपका रिलीफ पेन से दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया उन्होंने। फोरहेड इंजरी, ललाट पर चोट लग गए, सामने पर फोरहेड में इंजरी हुई, तो LI4 पॉइंट उसका है, डिजिटल पॉइंट है। TW6 ट्रिपल वार्मर का पॉइंट, GB14, UB2, ST2 और 3, ST2, 3 के आसपास को पॉइंट आ रहा है ना, स्टमक के पॉइंट भी आ रहा है, UB2 पॉइंट भी आ रहा है, बिल्कुल यहीं पर आंखों के ऊपर। ST2 तो नीचे आ रहा है, UB2 ऊपर जा रहा होगा, UB2 यहां से अंदर जा रहा ऊपर की ओर, UB2 पॉइंट वही फोरहेड का है। तो ये पॉइंट आपको सिडेशन करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। अधिकांश सब सारे पॉइंट सिडेट होंगे, कोई इसमें पॉइंट ऐसा नहीं होगा। मैक्सिलरी इंजरी, ऊपरी जबड़ी की चोट, तो अगर ऊपरी जबड़े में चोट लगी हुई है तो LI4, TW6, ST3 और ST4। स्टमक मेरिडियन भी आपके चेहरे के इसी यहीं घूमती रहती है ना, यहाँ पर ST8 यहाँ पर होगा, आप स्टमक मेरिडियन आएगी नीचे और आकर के फिर इधर आकर फिर ऊपर चली जाएगी, तो वो ST3, 4 ये ऊपरी जबड़े में रहेगी, 3 4 पॉइंट। जब मेरिडियन देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट लगेगी कि हाँ ये बात है, आवश्यक है। देखिए वहीं पर उंगली देखिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट वहीं पर आया ना जहां पर ऊपरी जबड़ा है, लोकल पॉइंट देखिए, ST1 2 3 तो जबड़े के ऊपर ही है। हाँ वहीं पर देखिए, 4 थोड़ा नीचे लिप्स के दिख पा रहा वहीं पर। तो इस तरह करके मतलब हम लोग को धीरे धीरे जब हम लोग मेरिडियन को समझने लगे तो और अच्छा लगेगा हमको। माउथ एंड फेस इंजरी, तो माउथ में ST42, 43, 44, 45 देखिए, माउथ और फेस के लिए केवल 4 ही पॉइंट है, तो 42, 43, 44, 45 ST सभी का। इन केस ऑफ बीइंग कट्स इन चीक बाय टीथ ड्यूरिंग ईटिंग, खाते समय दांत से गाल कट जाना, तो GB41 सिडेट। गाल कट जाए या आपका वो भी टंग भी कट सकती है, तो ये वाला पॉइंट लगा लीजिए, GB41 सिडेट, सिंगल पॉइंट। आई इंजरी, LI4, TW6 और SI3, 3 ट्रीटमेंट है आई इंजरी के। 3 आंख में चोट लग गई तो 3 पॉइंट है, SI3, TW6, LI4।
और ये सब कारगर पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप मतलब इनको यूज करिए, किताब से बात, किताबें बहुत हैं, ज्ञान खूब भरा पड़ा है, इनको यूज करिए। इलेक्ट्रिकल ऑप्थेल्मिया, विद्युत से बिजली से कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो नेत्र में, आंखों में, तो Li4, GB20, ताइयांग, MHN9, तो ये ताइयांग वगैरह जो पॉइंट है, हम लोग इसको भी स्पेशल क्लासेस मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इन पर हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट का भी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत परेशान मत होइएगा। ये सब ट्रिटाइज 2 में है या 4 में है, तो वहां से लेकर हम लोग इसको, पिछली बार भी हम लोग चर्चा किया था, इस बार भी हम लोग, पहली बार पिछली बार किया है, इस बार हम लोग अभी फिर करेंगे। UB1, 2, ST2, GB37, ऑल पॉइंट्स। तो जो आंखों के लिए GB37 ये माना जाता है आपको डिस्टल पॉइंट, ठीक है। UB1, 2 आंखों के पास ही है, ST2 भी आंखों के पास है। देखिए सब वहां पॉइंट, देखिए वो सब आंखों के पास पॉइंट है। ये देखिए ताइयांग, वो दिया है एक्स्ट्रा 2 पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा 1 ये है, एक तो ये एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर है, एक्स्ट्रा 2 ये वाला है, ठीक है। यहाँ जहां पर ये ऊपर से यहाँ है और दोनों यहाँ मिल, जहां ऊपर वाली यूं घुमाइए, नीचे वाली यूं ले जाइए, जहां मिलेगी तो यहाँ पर गड्ढा पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर गड्ढा हो रहा होगा, वही गड्ढा पॉइंट है गड्ढा ना, वही गड्ढा पॉइंट है। दोनों ऊपर वाली आंखें, ऊपर आंख यूं आ रही, नीचे तक झुक रही है, और ये वाला जो है नीचे से ऊपर ऊपर उठा दीजिए, और जहां पर गड्ढा पड़ा वही एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है, इसी की बात चर्चा कर रहे हैं वो। और ये वाला पॉइंट आपका हमेशा हेडेक के लिए है, कभी कोई जहां पर बिंदी लगाई जाती है वहां हेडेक का पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। हल्का हल्का दबा दीजिए उसको, थोड़ी देर प्रेस करिए तो काफी कुछ आपका पेन दर्द ठीक हो जाएगा। थर्मल बर्न इन आईज, गर्मी से आंख जलने लगे तो Ly2A, गवर्निंग वेसल 20, Li4, ST43, सीडेशन, 4 पॉइंट है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई ड्यू टू आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम रोशनी से इन्फ्लेमेशन हो जाने से GB20, Li4 दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए केवल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की पॉइंट GB20 बहुत बढ़िया पॉइंट है, और Li4 पेन के लिए होगा। ईयर इंजरी TW5, 6 और GB34 और Li4, कान में चोट लग गया, दर्द हो रहा है तो Li4 सिडेशन कर दिया, GB34 क्यों, मसल्स वगैरह के लिए हो कर दिया, और TW5, 6 ये ट्रीटमेंट हो गया, 4 पॉइंट। खाते समय जीभ का दांत से कट जाना, अच्छा वहां गाल कट जाना था, यहाँ जीभ का दांत खाते समय, तो CV24 और P8, तो CV24 हम लोगों ने देखा था कहाँ, वही पॉइंट है, जीभ के पॉइंट है, जीभ का पॉइंट है। CV24 यहाँ पर है, जीभ वही है, उसके पीछे आएगी। और पेरिकार्डियम का 8 पॉइंट आपका, ये आपका वो होगा हीट पॉइंट है। तो टंग अगर कट जा रही है तो CV24, P8 ये नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये बहुत ओल्ड एज में काफी हो जाता है, तो CV 2 पॉइंट बता दीजिए, CV24 और पेरिकार्डियम 8 सिलेक्ट कर दीजिए। When water or insect has entered in ear, pressure at original SI19, water or insect is expelled out. कह रहे हैं कि अगर कोई कान में पानी या कोई कीड़ा घुस जाता है तो वो SI का 19 ओरिजिनल पॉइंट को दबाइए, तो वो, और थोड़ा फिर उसको, जैसे आप SI19 को दबाइए, उसको गिरा दीजिए, तो दबाने से कीड़ा निकल जाएगा। और जिस कान में पानी या कीड़ा घुसा है उसी करवट लेट जाए तो नेचुरली वो निकल जाएगा, यानी उधर झुका लीजिए। SI देखिए, SI19 ओरिजिनल पॉइंट ये है, जहां पर गड्ढा पड़ रहा है वो भी तो SI19 वही तो पॉइंट है, बोलिए। यहाँ भी गड्ढा पड़ रहा है, यहाँ भी गड्ढा पड़ रहा है सर, है ना, बस
वही है सर, एकदम कान के बीच में। हाँ, जहाँ गड्ढा पड़ रहा है वहां करिए, और जिस तरफ कान में हुआ उसी की तरफ ऐसे लेट जाइए तो निकल जाएगा। निकलने के लिए कह रहे हैं वो कि निकल जाए उस तरफ से, बस ये है। ऐसा नहीं कि लेटना पड़ेगा, लेटने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल झुकाना है ताकि उधर से निकल जाए जो भी है। नोज इंजरी TW6, LI4, ST23, मोर और लेस आप देखिए पॉइंट वही है ना, जो चोट लगने के ST23 यहाँ भी था, वहां ST12 था आंखों में, यहाँ 23 है, LI4 वहां भी था, यहाँ भी है, TW6 वहां भी था, यहाँ भी है। तो मोर और लेस पॉइंट को याद करने का तरीका भी आप लोग जानना पड़ेगा हम लोगों को। तो 15 का लेते हैं, वहीं रुक जाए। इंजरी ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ नोज, नाक के ऊपरी भाग में 2 पॉइंट है कि LI4 और LI20। तो LI20 नाक के ऊपरी भाग में चोट लग रही है, तो LI20 भी आपका पॉइंट कहां पर है, वो भी नाक के पास है, तो ऊपरी भाग में। और LI4 किसके लिए है, तो देखिए लोकल पॉइंट का एप्लीकेशन है। LI4 हमेशा दर्द के लिए, आपको LI4 जो है डिस्टल पॉइंट है इसलिए यूज किया गया है, दर्द का पॉइंट है इसलिए यूज किया गया है, और LI20 लोकल पॉइंट यूज किया गया है। कैसे कॉम्बिनेशन किया गया, यही कॉम्बिनेशन हमको समझ लेना, सीख लेना कि भाई ठीक है, हम लोग लोकल पॉइंट का इस्तेमाल करके ठीक कर देंगे। तो ये हम लोग का इतना हुआ, 15 तक हम लोग का पूरा हुआ। हम लोग समय मिलेगा तो इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और तमाम और सिद्धांत हैं, हम लोग उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अगर समय मिलेगा तो हम लोग इस किताब को भी आगे ट्रीट करेंगे। ट्रीटाइज वो इसी तरह का इंजरी का पॉइंट बुक नंबर 2 भी है। ये तो हम बुक नंबर 1 की बात कर रहे हैं, अभी काफी चल रहा है, और इसका बुक नंबर 2 भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 12 सिंगल पॉइंट पर चर्चा किया है, 16 है वो, तो 12 पे पूरा नहीं शायद कर पाए हैं, मुझे लगता है 12 में अधूरा किया, या हो सकता है पूरा हो गया हो। 13, 14, 15, 16, अभी 16, 4 तक और है। हालांकि ओरिजिनल 6 है, ओरिजिनल 6 पॉइंट हैं जिन पर खेमका सर ने अपने रिसर्च के माध्यम से अपने उसे टोन सेडेशन का पॉइंट दिया हुआ है। आगे चल के खेमका सर के सिद्धांतों के अनुसार जो किताबें लिखी गई हैं उनमें अधिकांशतः में टोन सेडेट का उल्लेख कम किया गया है, उसमें मेथी और मटर का अधिक किया गया है। ठीक है, 6 के बाद, तो 6 के बाद तमाम किताबें, 16 तक किताबें आ चुकी हैं, हो सकता आगे आई हूँ, मेरे पास 16 तक की इंफॉर्मेशन है, तो 16 तक मेरे पास किताबें हैं। तो हम लोगों ने 12 तक कोशिश किया है करने के, 13, 14, 15, 16 रह गया है, और उसमें 2 पॉइंट एप्लीकेशन थ्योरी भी है, 2 पॉइंट के आधार पर। वो किताब 1 है मेरे पास, उसको भी हम लोग अभी समय मिलेगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी इस चर्चा करेंगे कुछ सिद्धांत पक्ष है। तो ट्रीटाइज 16 पर हम लोग आगे चल के जब भी कभी होगा, क्योंकि हम लोगों का अब सेमेस्टर 2 शायद कल से शुरू हो रहा है, कल 13 तारीख है, हम लोग सेमेस्टर 2 पर प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग सेमेस्टर 2 प्रवेश कर लेंगे। तो जब 2 में कोई थ्योरी समझ में आने लगेगी, थोड़ा सा 2-3 दिन हम लोग पढ़ लेंगे, तो अगली बार हम लोग ट्रीटाइज 16 पर बात करेंगे, क्योंकि ट्रीटाइज 7 हम लोगों का शुरुआत हो चुकी होगी, तो हम लोग ट्रीटाइज 16 के उस थ्योरी पार्ट की बात करेंगे स्पेशल क्लासेस में, जिसमें वो हमारा पक्ष और क्लियर हो कि ये एनर्जी है क्या, है ना। जैसे उसमें गीता में पूछते हैं कि भाई ये, आप कोई बोलते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई सिद्ध पुरुष कोई है, तो बोलेंगे ना सिद्ध पुरुष कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कोई बताएंगे। तो वैसे ही एनर्जी क्या है, एनर्जी पैटर्न क्या है, कैसे एनर्जी को, उस एनर्जी की अपनी ऑर्गन की कोई एनर्जी होगी वो कैसे मूव करती है, तो उस पर चर्चा करेंगे। मेरिडियन अलग होती है, किसी ऑर्गन की एनर्जी अलग होती है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अभी आज सेकंड डे हो गया, और हम लोग इसको शुरू करते रहेंगे। जो हमारा ये पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है, यानी मैडम रुक्मिणी मैडम और मैडम सुधा ये उसको प्रैक्टिकल वाले को कंटिन्यू करेंगी। तो हम लोग खेमका सर की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। किसी के पास जो भी एनर्जी जिसके पास भी हो, सब लोग बिल्कुल अपने को तैयार रखिए,
कुछ जरूर करिए, कुछ जरूर पढ़िए। और सबके पास विधाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि विधा ना हो। श्रवण जी के पास भी होगी, सी शर्मा जी के पास भी होगी, जैसे तिवारी जी के पास है। तिवारी जी को हम 10 क्लास दे दें तो भी कम पड़ेगा। वो ऐसी विधा उन्होंने कर दिया कि वो डेली क्लास लग जाती है कि भाई बताइए हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है और हमको पूरा बता दीजिए कौन सा रंग हमको पहनना चाहिए, कौन सा रंग हम करें और कौन सा नाम लिख दें। तो हम लोग देंगे, उनको भी समय देंगे हम लोग बीच बीच में, क्लास के अलावा भी थोड़ा सा। तो लेकिन सबको मैं चाहता हूँ कि सी शर्मा जी भी आगे आए, जो है रीता मैडम अगर पढ़ाना चाहती हो तो बताएं। श्रवण जी क्लास लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 1 महीने बाद मिलूंगा। श्रवण जी जरूर, हुक्म करें सर। जब हम आपको प्रमोटर बना देंगे तभी आप क्लास लेंगे क्या? नहीं नहीं यार, उसकी कोई कंडीशन नहीं सर, इट इज अनकंडीशनल। बहरहाल जो है सब लोग जो है कोशिश करें कि खूब बढ़िया करें, और जहां भी हो ऊर्जा हमको बढ़ानी है अपनी, और ऊर्जा पूरे सोसाइटी की, पूरे समाज की, पूरे थेरेपिस्ट की और पूरे विधा की ऊर्जा बढ़ानी है। जो विधा में, ऐसा नहीं कि विधा में ऊर्जा कम है, विधा में जितनी ऊर्जा बढ़ा लोगे उतनी कम है। थेरेपी का कोई एंड नहीं है। तो खेमका सर तभी कहते थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलते हैं इस क्लास में। और हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए अपने साथियों के लिए कह रहे हैं, सेमेस्टर 2 कल से शुरू। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार।